स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। एंड आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के विषय अर्थशास्त्र। क्या बोले विषय का नाम? अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर जो है आपका अध्याय नंबर देखना है हमको 4। अध्याय नंबर क्या? 4, जिसका नाम क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा। एंड दोस्तों इससे पहले मैंने दोस्तों कक्षा जो है 9वीं के बहुत से विषय की वीडियो बना चुका हूँ। एंड दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। एंड दोस्तों जो इसके दोस्तों चारों जो है दोस्तों अर्थशास्त्र की पुस्तक के चारों में से इसके जो 3 पहले की पार्ट है उनकी दोस्तों मैं वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिया हूँ। एंड दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को न देखा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल के वीडियो में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों मैं भी जो भी वीडियो डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन आराम से पहुँच सके। एंड दोस्तों आपको इस चैनल पर दोस्तों कक्षा 9वीं के सभी विषय की तैयारी पूरे ऑल टोटल सब्जेक्ट की तैयारी एक ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा के अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर। एंड दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, दोस्तों देख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों मैं आपको बताते जा रहा हूँ दोस्तों। एंड दोस्तों इससे पहले मैंने दोस्तों बहुत से विषय के जो है आपको डाल चुका हूँ इस चैनल पे वीडियो। एंड दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय है, सामाजिक विज्ञान जिसे इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं, उनमें दोस्तों बहुत शब्द में लिखना पड़ता है दोस्तों। तो आप दोस्तों यहाँ पे जो है वर्ड पावर के हिसाब से आपको वर्ड जो है उनकी लिमिट के हिसाब से आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। 2 अंक का है तो आपको 75 30 शब्द तक लिखना पड़ता है। अगर 3 अंक का है तो 75, और 4 अंक का है तो 120। एंड अगर कितने आपके अगर 5 अंक का है तो उसमें आपको 150 से 200 शब्द के बीच लिखना पड़ता है। तो दोस्तों आपको जो है दोस्तों इसमें क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग ही मिलेंगे। एंड दोस्तों वीडियो थोड़े से लॉन्ग होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों बहुत से क्वेश्चन है। एंड दोस्तों मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमको पूछा गया है भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो उत्तर है क है प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाद्य उपलब्ध रहे। फिर है ख लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। फिर ग है प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में खाद्य रहे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला क्वेश्चन बोलता है हमको कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? दोस्तों इससे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इसे अगर दोस्तों इनके आंसर आप लिख रहे हो तो वीडियो को रोककर भी लिख लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं। एंड दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपको अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी साथ ही साथ कराते जा रहा हूँ। तो क्या है इसका उत्तर? है भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। क देख लीजिए पारंपरिक दस्तकार। ख है पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। फिर ग है अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार। फिर है घ भिखारी। फिर क्या है शहरी कामकाजी मजदूर। फिर क्या है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों की कुछ वर्गों के लोग। फिर क्या है प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग। फिर क्या है गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। इसी और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत में कौन कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है? तो उत्तर क्या है? भारत में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की सुरक्षा से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? तो उत्तर क्या? स्वतंत्रता के पश्चात खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए के सभी उपाय किए गए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई, जैसे हरित क्रांति के कारण गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ अनाजों का उत्पादन 1964 से 65 के 72.3 लाख टन की तुलना में बढ़कर 1995 में 3.03 करोड़ टन तक पहुंच गया, जो अब तक का सर्वाधिक ऊंचा रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अतः हरित क्रांति ने भारत को काफ़ी हद तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्यान्न से वंचित है, व्याख्या करना है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर लिख लीजिएगा, मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा दोस्तों। एंड दोस्तों इसी के बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है, क्या बोला है? जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर अपने मन से लिखते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इसे अपने आंसर इसका अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या उत्तर है किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। खाद्यान्न की कमी होने के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्यान्न पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, जो अकाल की स्थिति बन सकती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोला आपको, मौसमी बुखार और दीर्घकालिक भुखमरी है, सॉरी दोस्तों, भुखमरी में क्या भेद है। तो देखिए, दीर्घकालिक भुखमरी यह मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। फिर क्या है, मौसमी भुखमरी, यह फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इसी बात 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए। तो पहला क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर देख लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट, अगर इसके आंसर लिख लेते आप वीडियो को रोककर भी लिख लीजिए, या तो इसके जो है स्क्रीनशॉट भी लेके भी आप बाद में लिख सकते हैं। दोस्तों मैं इसका आंसर आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, दोस्तों देख लीजिए। एंड दोस्तों देख लीजिए, बहुत बड़ा है दोस्तों। एंड दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। दोस्तों वीडियो को आप बोलते छोटे बनाना चाहिए, तो वीडियो को हम छोटी ही रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, 9वां वाला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, देख लीजिए, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। तो उत्तर दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको दोस्तों त्रैमासिक अर्धवार्षिक की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे प्लीज दोस्तों आप अच्छे से पढ़िएगा। उत्तर है बफर स्टॉक भारतीय खाद्य जो है निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसान से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम जो है समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकारें न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज भंडारणों में रखे जाते हैं। ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। इस पर अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, जिसमें क्या आपको टिप्पणी लिखना है। क्या किस विषय पर टिप्पणी लिखना है। पहला है न्यूनतम समर्थित कीमत बफर स्टॉक, फिर है निर्गम कीमत, फिर क्या है उचित दर की दुकान। देखिए दोस्तों इतने बहुत से क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उत्तर क्या बोलता है इसका, न्यूनतम समर्थित कीमत। तो भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में गेहूं को चावल खरीदता है। किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्पित या समर्थित कीमत कहा जाता है। सरकार फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारण में भंडार कर रहे थे उनमें रखे जाते हैं। इसके अगला है क्या है, बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे आपको जरूर याद करना चाहिए, ठीक है। बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम। इसके पहले दोस्तों हम जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों, इसी का दोस्तों पूरा का पूरा आंसर, इसलिए दोस्तों मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको जो अगर इससे आप लिख रहे हो दोस्तों, वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं इसके आंसर। फिर क्या है, निर्मम कीमत। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्या है, फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारणों में रखे जाते हैं। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। इसी के बाद क्या है, उचित दर वाली दुकानें। तो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, पर चीनी, खाद्य और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडारण होता है। ये लोगों को समान बाजार कीमत से कम कीमत पर देती है। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 11वां क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा, दोस्तों मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन, दोस्तों अभी बहुत से क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्या है। तो उत्तर है पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन की दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना इत्यादि करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। फिर क्या है, खाद्य और संबंधित वस्तु के उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका
पर एक टिप्पणी लिखनी। दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसकी टिप्पणी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखनी नहीं देखते हैं। दोस्तों देखिए, इसी से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे अर्थशास्त्र की पुस्तक कक्षा नवमी के ये अध्याय जो था 4 था, उसके ऊपर पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए। एंड दोस्तों अगर आपको हमारा ऐसा लगे कि आपने हमारे वीडियोस को अच्छा सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से एंड किसी बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड दोस्तों कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको किस विषय का पढ़ना है। तो दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी